हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीडियो में। और आज हम वही एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से हमारा सेटअप काम कर रहा है। लेकिन आप लोग सेटअप तो काम कर रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं कर रहे। किसने प्रॉफिट बुक किया है हमारे सेटअप से, वो प्लीज़ कमेंट करिए यार। बिना कमेंट के कैसे चलेगा। अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सेटअप, तो कमेंट करने में क्या जाता है यार। कमेंट कर सकते हैं आप लोग, तो प्लीज़ कमेंट करिए। और हम लोग वही एनालिसिस करते हैं, जैसा कि हमारा अगर हम देखें तो बहुत दिनों से हमारा सेटअप काम कर रहा है। तो सेटअप क्या है, बहुत सारे नए लोग होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। देखिए, हमारा सेटअप ये है कि कोई भी जो रेड कैंडल होती है उसका लो ब्रेक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये रेड कैंडल, इसका लो ब्रेक होना चाहिए, लेकिन उससे पहले ग्रीन कैंडल चाहिए हमको बीच में। तो ये ग्रीन कैंडल थी, इसके पहले ये लो कैंडल है, इसका नहीं हुआ, ये है, इसका भी नहीं हुआ, ये है, इसका हुआ। यानी कि यहाँ पे हमारा सेटअप बन चुका है। एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन, और फिर एक रेड। और ये जो रेड है ये इसका लो ब्रेक करेगी। तो यहाँ पर लो ब्रेक किया, तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना था कहीं पे, और एक अच्छा खासा आपको कम से कम 150 पॉइंट का एक अच्छा मूवमेंट मिला था बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर ये सेटअप अपना काम किया है यहाँ पर भी। उसके बाद में हम लोग और आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंट, यहाँ पर अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है बाई साइड में। तो बाई साइड में जाना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर कैंडल को देख रहे हैं ना, कैंडल को देख के थोड़ा सा चेंजेस लाना ज़रूरी होता है। तो ये कैंडल देख के आप कर सकते हैं, चाहे तो नहीं करना है तो मत करिए। हमारा तो वही सेटअप रहेगा सेल साइड में। सेल साइड में क्या सेटअप रहेगा हमारा कि यहाँ पर कोई लो ब्रेक होगा। देखिए यहाँ पर एक लो ब्रेक हुआ, अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिला है यहाँ तक का। फिर यहाँ पर एक लो ब्रेक हुआ, अच्छा खासा आपको मूवमेंट मिला। देखिए बीच में अगर आप घुसोगे तो फिर मारे जाओगे। मैंने क्या बोला कि इधर आर्मी है, इधर आर्मी है, ये दोनों देशों की बाउंड्री है। अगर इस बाउंड्री में अगर आप अकेले जाओगे तो मारे जाओगे। अगर आपकी पूरी सेना यहाँ तक जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही होता है, यहाँ पर सेना के साथ में जाना है, अकेले नहीं जाना है। तो वैसे ही है, अगर अकेले जाओगे तो वही होगा। यहाँ पर यही देखना है आपको कि हमारा जो कहाँ से हो रहा है, हमारा सेटअप कहाँ से चालू हो रहा है। यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे चालू हुआ, तो यहाँ पर अपना सेटअप काम कर रहा है यहाँ पर भी। और आगे चलते हम लोग। तो हर जगह पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपना सेटअप अपना काम कर चुका है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पर तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि डायरेक्टली अपना सेटअप नहीं बन रहा है। और दूसरा, ऑलरेडी मार्केट इतना नीचे आ चुका है, 38,950 के आसपास आ चुका है। और यहाँ पे अगर आप सेल सेटअप देखोगे तो फिर आप फंसोगे ही सही। तो इसलिए अगर मार्केट नीचे आ जाए तो उसके बाद में आपको सेल सेटअप नहीं देखना है, फिर आपको जो सेटअप देखना है वो ऊपर की साइड में देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब मार्केट यहाँ पर वापस से ऊपर जा चुका है। देखिए ऊपर जाने का एक ही चीज़ होता है, यहाँ पर मैं आपको छोटा करके बताता हूँ कि थोड़ा सा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ट्रेंड को समझने की कोशिश कीजिए। ये एक ट्रेंड आया नीचे, उसके बाद फिर गया, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर ये हाई ब्रेक कर देता है और उसके बाद में ये सस्टेन थोड़ा नीचे आके सस्टेन करता तो ये ऊपर जा सकता था। लेकिन यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं किया, मतलब मार्केट का क्या है, सेल साइड में गया फिर से। अब यहाँ पर फिर से एक स्विंग बनाया, फिर भी इस स्विंग को ब्रेक नहीं किया है। देखना आप, इस स्विंग को फिर से ब्रेक नहीं किया है। फिर एक नीचे की साइड बनाया, फिर एक स्विंग बनाया। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस स्विंग को ब्रेक कर दिया है। और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। जैसा कि मैं आपको एन पैटर्न बताता हूँ ना, एन पैटर्न यहाँ पर बनाया, आपको दिख रहा होगा। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मार्केट को ऊपर जाने के लिए ना सबसे पहले ये हाई ब्रेक करना पड़ेगा। इसके बाद में दूसरा हाई कौन सा है, ये हाई है, ये ब्रेक करना पड़ेगा। इसके बाद ये हाई है, इसके बाद ये हाई है, इसके बाद ये हाई है। तो यहाँ पर देखिए पहला हाई ब्रेक नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ, चौथा भी नहीं हुआ। अब ये पांचवा है, यहाँ पे पांचवा, ये पांचवा यहाँ पर ब्रेक हुआ।
तो ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे आया और फिर रिट्रेस करके ऊपर गया, तो फिर 200 पॉइंट आपको दिए यहाँ 39,900 से 39,200 से 39,400। तो इस तरह से मार्केट को समझना पड़ता है। तो यहाँ पर अपना जो सेटअप था, यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, देखिए हमारा सेटअप ने यहाँ पर हमारा कोई सेटअप बना नहीं तो हम सेल करें, यहाँ पर भी हमारा कोई सेटअप नहीं बना, यहाँ पर भी हमारा सेटअप नहीं बना। देखिए अपना सेटअप यहाँ पे बना था और एक यहाँ पे बना, दो ही जगह अपना सेटअप बना। यहाँ पे बना था लेकिन छोटा सा पॉइंट का सेटअप बना, यहाँ पे भी एक सेटअप बना अपना, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट के सेटअप थे वो उनको नहीं। तो यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, यहाँ पर बना। आप चाहे तो यहाँ पर सेल करिए, यहाँ पर सेल करिए, यहाँ पर करिए, यहाँ पर करिए, 4 बार अपना सेटअप बना। और उस सेटअप के अकॉर्डिंग जिसने भी प्रॉफिट बुक किया होगा अच्छा प्रॉफिट लिया होगा उसने। उसके बाद में कहीं पे अपना सेटअप बना ही नहीं था। तो ये चीज़ें समझने लायक है, समझ सकते हैं तो समझिए, नहीं समझना है तो कम से कम एनालिसिस कीजिए कि क्या हो रहा है। एक्चुअली मार्केट में सबसे पहली चीज़ होती प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन अगर आपको समझ में आ रहा है तो दुनिया की कोई भी चीज़ें आपको हरा नहीं सकती। लेकिन अगर प्राइस एक्शन ही आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर दूसरों के सहारे जीना कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी का चार्ट लगाया मैंने यहाँ पर, तो निफ्टी में भी पहली चीज़ देखना, ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था। अब ये फाइनली यहाँ पर ब्रेक किया है तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में बुलिश हो, सॉरी बैंक निफ्टी का लगा दिया मैंने, वापस से वही चार्ट आ गया था। 1 मिनट रुकिए, निफ्टी 50 का अपने को चार्ट देखना है। शायद नेट स्लो हुआ है, 1 मिनट में रिफ्रेश कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर चार्ट आ चुका है अपना। तो यहाँ पर मैंने चार्ट लगा दिया है अभी निफ्टी 50 का चार्ट। तो निफ्टी 50 के चार्ट में थोड़ा सा मैं छोटा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर अपना सेटअप बना था एक, उसके बाद यहाँ पर भी एक सेटअप बना, उसके बाद में अपना सेटअप यहाँ पर बना, एक अच्छा मूवमेंट दिया, यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर भी दिया। इतनी सारी जगह पे अपना मूवमेंट मिला है, बाकी और जगह कहीं पर नहीं मिला, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी नहीं। तो 4 जगह आपको अगर मिल रहा है, 4 जगह में से अगर आप एक जगह भी पकड़ लेते हो तो बहुत हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये हाई ब्रेक करना पड़ेगा। मार्केट ने यहाँ पर ये हाई लगाए, ये ब्रेक नहीं किया, अभी यहाँ पर ये ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं किया। फिर उसके बाद में एक स्विंग हाई ये था, ये भी ब्रेक नहीं किया, एक स्विंग हाई ये था, ये भी ब्रेक नहीं किया, ये था तो यहाँ पर ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद में टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर चला, दिखा आपको। तो इस तरह से मार्केट को कैच किया जाता है कि यहाँ पर आपको मार्क करते जाना है कि लो और हाई मार्क करते गए ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या बताना चाह रहा है आपको। मार्केट में प्राइस एक्शन का समझने का यही होता है कि अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता ना, तो मैंने क्या बोला, मार्केट इस तरह से चलता है। जब मार्केट इस तरह से फिर घूमने लगे तो ये समझ जाए कि अब बाइंग साइड का सेटअप बना रहा है। यहाँ पर देखिए मार्केट ऐसे ही चल रहा था अपना, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, और फिर यहाँ से देखिए यहाँ से पूरा चेंज हुआ। वही मैं आपको समझाता हूँ कि इस तरह का पैटर्न बनेगा, फिर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और हमारा सेटअप अच्छा सा काम कर रहा है, रोज़ काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक दिन काम करके रह गया या 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, रोज़ सेटअप काम कर रहा है। लेकिन आप सेटअप के हिसाब से ट्रेड नहीं लोगे तो आप मैं कैसे बता सकता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आपने लिया होगा, यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, यहाँ का स्टॉप लॉस था, अच्छा खासा एक मूवमेंट मिला आपको। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपने कहीं ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे कहीं पे, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखे हैं आप और आराम से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपको बिलीव नहीं हो रहा है, ये बात अलग हो सकती है। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट जरूर करिएगा, बिना कमेंट के मत जाइएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या और कुछ चाहिए आपको तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।